नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बात करेंगे कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, एकादशी की पूजा का क्या विधि विधान है और ये एकादशी हमारे जीवन में क्यों महत्व रखती है। जो लोग भी एकादशी व्रत करते हैं उसके बाद उसके पारण का शुभ समय क्या होगा, ये सब जानकारी लेने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा की जाती है। हमारे पंचांग के अनुसार 2023 में उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर दिन शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 दिसंबर को दिन शुक्रवार को सुबह में 5:06 पर हो जाएगा और 9 दिसंबर की सुबह दिन शनिवार को 6:31 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर दिन शुक्रवार के दिन ही मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन अगर हम शुभ समय में पूजा करते हैं तो और भी इसका महत्व बढ़ जाता है। 8 दिसंबर दिन शुक्रवार के दिन पूजा करने का शुभ समय है सुबह में 7:01 से लेकर 10:54 तक। इन शुभ समय में आप पूजा करें। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है जो 11:54 से लेकर 12:35 तक है। इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं। ये पूजा करने का बहुत ही शुभ समय है। पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि भी अन्य एकादशियों की तरह ही है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले संकल्प करें कि मैं ये पूजा और व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद आप भगवान विष्णु का जल से, पंचामृत से, आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी चीज़ से, जल हो या पंचामृत हो या दूध दही, अलग अलग करके भी और अभिषेक भगवान का कर सकते हैं। अभिषेक के पश्चात भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, चंदन लगाएं, धूप दीप नैवेद्य जो भी सीजन के फल मिठाई जो भी हो उसे अर्पित करें और वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। और इस दिन एकादशी माता की भी पूजा करने का विधान है क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी उत्पन्न हुई थी और उन्होंने मूर नामक राक्षस का वध किया था। एकादशी की कथा में ये आपको विस्तार से जानने को मिलेगा। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। जो भी आप भगवान विष्णु को भोग लगाए हैं उनमें तुलसी दल डालें। उसके बाद अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद का सेवन करें। अपने परिवार में प्रसाद का वितरण करें। एकादशी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी की भी पूजा की जाती है, ऐसा विधान है। उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु जी के साथ आप माँ एकादशी की पूजा करते हैं तो इससे आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और सुखों का आगमन होगा।
इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोग करता है और अंत में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के अंश से माँ एकादशी प्रकट हुई थी और उन्होंने मोर नामक राक्षस का वध किया था। ये एकादशी व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी व्यक्ति 8 दिसंबर दिन शुक्रवार के दिन एकादशी व्रत रखते हैं वो 9 दिसंबर दिन शनिवार को पारण करेंगे। पारण करने का शुभ समय है 1:15 से लेकर 3:20 तक। इसके अंदर में पारण कर लेंगे। जो लोग 9 दिसंबर का व्रत एकादशी व्रत किए हैं वो 10 दिसंबर के दिन पारण करेंगे। 10 दिसंबर को सुबह में पारण करने का शुभ समय है 7:01 से लेकर 7:13 तक। 7:13 के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसके अंदर ही पारण कर लें। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।